नमस्कार। आज बात करते हैं उस इच्छा शक्ति और उस सही रास्ते की जो हमारी सारी मेहनत को असल नतीजों में बदल दे। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि घंटों पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, लेकिन सब बेकार चला गया। जो पढ़ा वो याद ही नहीं रहता और फिर मन में आता है कि यार इतनी कोशिश का आखिर फायदा क्या है। ये एहसास हम में से कई लोगों को होता है। सोचिए, जब रात एकदम घनी हो, रास्ता अधूरा सा लगे और चारों तरफ बस खामोशी हो, तब भी एक आवाज होती है, एक अनकही आवाज जो कहती है, अरे शुरू तो करो। और बस यहीं से आज की हमारी बातचीत की नींव रखी जाती है। मतलब जब सब कुछ ठहरा हुआ लगे ना, तब भी आगे बढ़ने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो फिर सवाल ये है कि उस अंदर की आग को जलाया कैसे जाए। देखिए, किसी भी सफर को पूरा करने के लिए सिर्फ रास्ता जानना काफी नहीं होता। उस रास्ते पर चलने के लिए अंदर एक आग, एक जिद का होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उसी आग को रोशन करने की बात करते हैं। देखिए, कोई भी सफर कभी भी सीधा नहीं होता। रास्ते में ठोकरें लगती हैं, हम गिरते भी हैं और कई बार तो मन करता है कि बस अब और नहीं। लेकिन सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत यही है कि गिरना हार नहीं है, ये तो सफर का ही एक हिस्सा है। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है। असल जीत गिरने में है ही नहीं, असल जीत तो गिरकर फिर से उठ खड़े होने में है। बस यही वो पहली हिम्मत है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ, जब इंसान उठकर फिर से चलने की कोशिश करता है ना, तो दुनिया की बातें, मुश्किलें, ये सब एक तूफान की तरह डराने आती हैं। वो कोशिश करती हैं कि हम झुक जाएं। ऐसे में सिर्फ एक चीज हमारी ढाल बनती है, हमारा फोकस, हमारा ध्यान। और ये फोकस आता कहाँ से है? हमारी अंदरूनी शक्ति से। जरा सोचिए, ये लाइन कितनी खूबसूरत है कि हर किसी के अंदर एक सूरज छुपा है, एक रोशनी है। हमें बस उस अंधेरे से लड़ना है जो उस सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा है। ये सोच सिर्फ हिम्मत नहीं देती, ये हमें काम करने का सही तरीका भी सिखाती है। तो ठीक है, अंदर की आग तो जल गई। अब देखते हैं कि इस आग को, इस जुनून को नतीजों में कैसे बदला जाए। क्योंकि देखिए, सिर्फ जोश होना काफी नहीं होता, उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। तभी तो मेहनत सही जगह लगेगी। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी है 80-20 रूल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। विल्फ्रीडो परेटो की ये थ्योरी बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि हमारे 80% जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सब कुछ पढ़ने या हर काम करने की कोशिश में नहीं लगना है। अपने सिलेबस या अपने काम का वो 20% हिस्सा पहचानना है जो सबसे जरूरी है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक तारीख रटने के बजाय उन खास घटनाओं पर फोकस करें जिनसे 80% सवाल बनते हैं। बस वही आपका 20% है। काम की बात यह है, कम पढ़ें पर बेहतर पढ़ें। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है सही वक्त चुनना। अच्छा, सब लोग क्यों कहते हैं कि सुबह पढ़ना सबसे अच्छा होता है? सिंपल है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा कंसंट्रेशन अपनी पीक पर होता है, माहौल भी शांत होता है और दिमाग एकदम फ्रेश, कोई थकान नहीं। यकीन मानिए, सुबह की 3 घंटे की फोकस वाली पढ़ाई दिन के 8 घंटे की बिना मन की पढ़ाई से कई ज्यादा असरदार हो सकती है। और अब आती है तीसरी स्ट्रैटेजी, और शायद वो जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, आराम। अक्सर हम सोचते हैं कि रेस्ट करना मतलब कामचोरी करना है, पर सच तो ये है कि आराम करना रुकना नहीं है। ये तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने जैसा है, ताकि सफर और लंबा चल सके। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सिंपल है, बस 25 मिनट तक पूरा फोकस लगाकर काम कीजिए, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। जब ऐसा 4 बार हो जाए तो एक 15 मिनट का लंबा ब्रेक लीजिए और फिर से यही साइकिल दोहराइए। इससे होता क्या है, दिमाग थकता नहीं है और आप लंबे समय तक फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सोच और तरीका दोनों आकर मिल जाते हैं। मतलब जहां चलने की इच्छा शक्ति और चलने का सही रास्ता दोनों एक हो जाते हैं। और आखिर में सारी बातें बस इसी एक ख्याल पर आकर टिक जाती हैं कि असली जीत मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, असली जीत तो लगातार चलते रहने में है। रुकना नहीं है, बस यही रीत है। चाहे धीरे धीरे ही सही, पर सफर जारी रहना चाहिए। हम में से कितने ही लोग बीते हुए कल को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, है ना? लेकिन सच ये है कि जो वक्त चला गया उसका अब कोई हिसाब नहीं है, और जो वक्त अभी हाथ में है उसे खोना नहीं है।
अहमियत सिर्फ इस पल की है, अभी की। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो अपने वक्त और हालात का रोना रोते रहते हैं। वो तो उन्हें मिलती है जो फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे अभी इसी वक्त शुरू करना है। देखिए, शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन शुरुआत करने से सब कुछ बदल सकता है। तो आखिर में बस एक ही मंत्र याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब नतीजे आएं तो सफलता खुद ही शोर मचा दे। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सा 20% काम है जिस पर आज से अपना पूरा ध्यान लगाया जाए ताकि 80% नतीजे हासिल हो सकें? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।